अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। अजीज दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक हमने ये जाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी अजीम हुकूमत अता फरमाई थी। आप परिंदों की ज़बान समझते थे, और अगर आपने अब तक ये तमाम वीडियो नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर सजेशन में आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मलिका सबा की किस तरह मुलाकात हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा दरबार में थे और आपने परिंदों का जायजा लिया कि परिंदे कौन कौन मौजूद हैं। तो देखा हुदहुद मौजूद नहीं है। हुदहुद एक परिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस परिंदे को ये सलाहियत अता फरमाई है कि वो जमीन पे चोंच मार के ये बता देता था कि पानी है या नहीं, और अगर है तो कितनी गहराई में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदहुद कहाँ है। हुदहुद जब आए तो आप इस बात की सफाई दे कि वो कहाँ था और माकूल वजह बताए। अगर वो माकूल वजह नहीं बताएगा तो उसको सजा मिलेगी। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आया तो उसने कहा कि हज़रत सुलेमान, मैं एक ऐसी बात के बारे में जानता हूं जिसके बारे में आप नहीं जानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ क्या बात है। तो हुदहुद ने कहा कि मैं उड़ते उड़ते इराक के इलाकों में निकल गया और मैंने देखा कि एक औरत है और उसकी बहुत बड़ी हुकूमत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हर वो चीज दे रखी है जो एक हाकिम को चाहिए। उसके पास बहुत बड़ा तख्त है, उसके पास जेवर हैं, उसके पास असबाब हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक वजह है, वो क्या है? वो ये कि वो सब के सब काफिर हैं। वो सब के सब सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि मैं नबी अल्लाह का और मेरी हुकूमत में एक पूरी कौम मौजूद है जो सूरज की इबादत करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और वो खत हुदहुद को दिया कि जाओ ये खत में है, मेरा मलिका सबा तक पहुंचाओ। हुदहुद वो खत लेकर के पहुंचा और उस वक्त मलिका सबा अपने कमरे में थी और जाकर के वो खत वहां गिरा दिया। जब मलिका सबा ने खत उठाया तो खत में यूं था, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ये खत सुलेमान की तरफ से है और वो शुरू करते हैं अपनी बात को अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, और तुम मेरे खिलाफ सरकशी मत करना, मेरे खिलाफ कोई महाज कायम मत करना और खामोशी से मुसलमान होकर के चले आओ। उसके बाद मलिका सबा यानी कि बिल्किस वो खत लेकर के दरबार पहुंचती है और अपने लोगों को बताती है कि क्या किया जाए। दरबारी यानी कि वजीर कहते हैं कि हम तो ताकतवर हैं, कोई भी बादशाह हम लड़ लेंगे, बाकी फैसला आपका है, आप जो फैसला फरमाएं। उसके बाद मलिका सबा ने कहा, देखिए आमतौर से बादशाहों का जो रिवाज होता है, बादशाहों का जो मिजाज होता है वो ये होता है कि जब वो किसी भी जगह को फतह करते हैं तो उस जगह में फसाद मचा देते हैं, बर्बादी कर देते हैं, उस जगह को वीरान कर देते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह है या नबी है, बादशाह है या बादशाह है आम बादशाह जैसे मैं बादशाह हूँ, या बाकायदा कोई नबी है, अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा बंदे हैं। तो उसने कहा चेक करने का ये कि बहुत ज्यादा तोहफे उसकी तरफ भेजती हूँ, देखती हूँ वो क्या करते हैं। जब ये तोहफे लेकर के वहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चले, इस बात का इल्म हज़रत सुलेमान को अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा दरबार सजा दिया, बेहतरीन जेवर, बेहतरीन सामान हर तरफ। जब उनके जो कारिंदे थे मलिका सबा के वो पहुंचे हैं तो देखते ही हैरान हो गए कि हम क्या लेकर के आए हैं, इस बादशाह के पास तो हमसे कई गुना ज्यादा मौजूद है। उसके बाद फलम्मा जा सुलेमान क़ाल अतमिदूननी बिमाल, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे माल दिखाते हो, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उसके बाद सुलेमान ने कहा कि जाओ तुम लौटो, मैं ऐसी फौज लेकर के आऊंगा जो तुम्हारे पूरे इलाके को बर्बाद कर देगी। ये बात जब जैसे ही बिल्किस के पास पहुंची, बिल्किस ने फौरन कहा, नहीं अब तो ईमान लेकर के मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चली। वो अपने पूरे सामान को लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ निकल पड़ी। इतना निकलना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मलिका सबा यानी कि बिल्किस वहां से चल पड़ी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उसको और ये बात बताने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कितना कुछ अता फरमाया है, ये सोचा कि उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ ले आओ। उसका तख्त ऐसा था
रिवायतों में आता है, बाज रिवायतों में 60 गज, बाज रिवायतों में 80 गज, बाज रिवायतों में 80 गज आता है कि 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और याकूत सोने चांदी से बिल्कुल सजा हुआ तख्त था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्किस आ रही, बिल्किस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए, बताओ कौन लेकर के आएगा। एक जिन ने कहा, क्योंकि जिनों पर भी हुकूमत थी, तो जिन ने कहा क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, ये मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इससे भी जल्दी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर था आसिफ बिन बरखया, उसके पास अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म का इल्म था। उसने कहा, क्या कहा, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, आपकी नजर झपकने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ले आओ। जैसे ही उसके बाद देखा कि नजर झपकी और तख्त सामने था, उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में कुछ चेंजिंग कर दी, कुछ बदलाव कर दी ताकि वो पहचान न सके। और जैसे ही बिल्किस वहां आई और बिल्किस से पूछा ये तुम्हारा तख्त है? बिल्किस ने कहा लगता तो है, और हमें तो मालूम है कि हमारा तख्त है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये मालूम हो चुका है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने अजीम आदमी हैं और कितने अजीम नबी हैं। उसके बाद वसद्दहा मा कानत ताबुदु मिन दुनिल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और उनको सूरज की परस्तिश करने से रोक दिया। इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, बिलाशुबा मलिका सबा जो है वो एक काफिर कौम से थी। उसके बाद मलिका सबा की इस्तेकबाल के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन कांच का, शीशे का महल तैयार कराया। फरमाया क़ील लहा उद्खुलिस सह, लोगों ने कहा, जो वजीर थे हज़रत सुलेमान के, कहा कि आइए महल में तशरीफ लाइए। फलम्मा रअतहु, जैसी बिल्किस ने उस फर्श को देखा, हसीबत लुज्जतन, उसे लगा कि पानी का कोई गहरा कुआं है, पानी का कोई चश्मा है। वकशफत अन साक़िहा, जैसे इंसान करता है पानी देखता है तो पिंडलियों को ऊपर कर लेता है, हल्का सा पांचा उठा लेता है कपड़े ना भीग जाएं, ऐसी बिल्किस ने भी किया। क़ाल इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वालीद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये कोई पानी नहीं है, बल्कि ये तो कांच का बिल्कुल फर्श है, लोग इसको पानी समझते हैं, तुम भी पानी समझ रही हो। क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अपने रब पर ईमान लाती हूँ, और जो रब जो है वो सारी कायनात का रब है। यहाँ तक ये वाकया सूरह नम्ल में आयत नंबर 21 से लेकर के आयत नंबर 44 तक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। अब इसके बाद जितने भी वाकयात आप सुनते हैं ज्यादातर वो सब के सब इसराइली रिवायात हैं कि जैसे मलिका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी हो गई, और बहुत सी बातें, एक बात ये भी सुनते होंगे कि उसकी पिंडलियों पर बाल थे और ये सारी चीजें थी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुरान खामोश होता है और हदीस में भी ऐसी कोई वजाहत मुझे नहीं मिलती कि जिससे ये मालूम हो सके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस का निकाह हुआ। इसलिए इन तमाम रिवायात को हम एक तरफ रखते हैं। ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बयान फरमाया कि हमें कोई भी, किसी भी इंसान को ताकत मिल जाना, किसी भी इंसान को कोई छोटी सी ताकत, जरा सी ताकत मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि तकब्बुर करे, वो अपने आप को बड़ा जताए, बल्कि ये होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाए।